हेलो, वेलकम, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल एंड सलाम। बैक। आज एक नया टॉपिक, एकदम ही ऑफ ट्रैक टॉपिक होगा। आज फाइनेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक छोटा कॉन्सेप्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत ही पुराना एक्ट है, लेकिन आज भी रेलेवेंट है, आज भी चल रहा है। ब्रिटिशर्स ने वैसे तो पास किया था 1 सितंबर 1872। कहाँ काम आएगा उसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो वेल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस एंट्रेंस टेस्ट में भी इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं वहां भी पूछा जाता है। ओके, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही आ रहा है। वेल, शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सीधी सीधी बात, एक ऑफर, ऑफर का प्रपोजल बोल लीजिए। अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो वो एग्रीमेंट है। और अगर उसी एग्रीमेंट की एनफोर्सिबिलिटी हो जाती है, इफ इट कैन बी एनफोर्स थ्रू अ कोड ऑफ लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जो यहां पे आपको हमने सेक्शंस प्रोवाइड किए हैं, वो प्लीज आप याद रखिएगा। तो जैसे यहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बोला है सेक्शन 2 क्लॉज एच, तो प्लीज उसे याद रखिएगा। वैसे एग्रीमेंट के लिए सेक्शन 2 क्लॉज ई है। अब ये तो ऐसे समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मैंने किसी लड़की को कहा, क्या तुम मेरे घर की दाल बनाओगी? और उसने बड़े ही शर्माते हुए, इठलाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ऑफर हो गया और एक्सेप्टेंस हो गया, तो बन गया एग्रीमेंट। लेकिन गाइस, कॉन्ट्रैक्ट में जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। हम यहाँ पे पारिवारिक, सोशल, सामाजिक, रिलीजियस एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान के मुताबिक रॉबर्ट, मनी है तो हनी है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपके फ्रेंड ने अगर आपको बोल दिया, यार एक काम कर, डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में पढ़ाई करेंगे। और अगर शाम को दिए हुए टाइम पे अगर वो नहीं आता है, क्योंकि उसको श्वेता, शिल्पा, शिखा, पता नहीं किस चीज के फोन आ गए, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते, चल कोट, अरे कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सीधी सीधी बात है। सेक्शन 10, आप ऐसे बात पहले थोड़ी सी समझ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें बताऊंगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं होनी चाहिए। मतलब इनमें से अगर एक बात भी नहीं है अवेलेबल, तो आप ये सोच लीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट पूरा अगर हमें करना है, तो सारी बातें कहीं ना कहीं होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे जो बना रखा है, या फिर आपके लिए जो प्रोजेक्ट कर रखा है, वो है ऑफर एंड उसका एक्सेप्टेंस। अब ये तो सीधी सीधी बात है। अगर मैं किसी को ऑफर दे रहा हूं, क्या आप मेरा घर खरीदे 10 लाख में? अगर सामने वाला बोलता है, हाँ हाँ जी, क्यों नहीं जी, लेकिन 10 नहीं, 9.5 लाख में। मैं आपको 10 लाख बोल रहा हूं, आप मुझे 9.5 लाख बोल रहे हैं, यार ये नहीं हो पाएगा। 10 मतलब 10, ये घर मतलब यही घर, पड़ोसी का घर बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड 10 लाख मतलब 10 लाख, बात खत्म। और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दूं, तो फिर मैं अपने पड़ोसी की भी नहीं सुनता। इट हैज टू बी क्वाइट क्लियर, ऑफर हैज टू बी क्वाइट क्लियर, डेफिनेट। यही घर 10 लाख, एंड आपको सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट करना है। मतलब आप इसे मन ही मन में नहीं रख सकते, यू नीड टू कम्युनिकेट यार। ठीक है। और सामने वाला पार्टी भी उसे उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए जिस तरह से आपने उसे प्रपोज किया है। अगर सामने वाला पार्टी यहाँ पे 10 की जगह 9.5 लाख बोल दे, या फिर 8 लाख बोल दे, तो हम इसे ऑफर नहीं, इसे हम काउंटर ऑफर बोलेंगे। तो एक्सेप्टेंस हैज टू बी अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। कहने का मतलब कोई शर्तें लागू नहीं चाहिए, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। वैसे लैटिन शब्द अगर मैं यहां पे देखूं तो क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न, जिसका मीनिंग भी वही होता है, समथिंग इन रिटर्न। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न अगर आपका है कहीं ना कहीं, तो वो आपको बोलेंगे एबीसीडी, एनीथिंग इन रिटर्न, नथिंग इन रिटर्न, नन ऑफ द अबव। तो आपको सिलेक्ट करना है वहां पे समथिंग इन रिटर्न। ठीक है। और एक सिंपल रूल ऐसे ध्यान रखिएगा, जब कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ऑफकोर्स रुपए पैसे के बारे में बात होगी। इट हैज टू बी गिव एंड टेक रिलेशन ना। अगर मैं आपको अपना फ्लैट दे रहा हूं, तो आप बदले में मुझे पैसे देंगे। मैं आपको अगर अपना गिटार दे रहा हूं, ओ जाने जाना, तो आप भी मुझे बदले में पैसे देंगे। बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता है। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मोल भाव होता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगा, सीधी बात।
सो कमर्शियल नेचर में पैसे इन्वॉल्व होंगे, फ्री ऑफ नेचर कुछ नहीं होगा, लेकिन किंतु परंतु बंधु एवरी लॉ हैज सम एक्सेप्शन, तो यहां पे भी कुछ एक्सेप्शन है, और यहां पे है इंसान बावड़ा हो जाता है प्यार में, लूला लंगड़ा बावड़ा जो हम बोलते हैं, प्यार में अंधा हो जाता है। तो अगर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, जैसे हम आपके लिए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ये फ्री के लेक्चर्स दे रहे हैं, हम आपसे बदले कुछ नहीं चाहते हैं, ऑफ कोर्स मॉनेटरी टर्म्स में कुछ नहीं चाहते, बदले में आपका बहुत सारा प्यार चाहते हैं, तो ऐसे नेचर की अगर कोई बातें हो रही है, ऐसे कोई एग्रीमेंट के बारे में बातें हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसे समझिएगा, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो एक्सेप्शन के यहाँ पे बारे बात हो रही है, तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अगर फ्री में घर गिफ्ट कर दूं, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। प्यार है रे, प्यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेंसस एट ईडन, मीटिंग ऑफ माइंड्स जरूरी है। अरे मैं जो सोच रहा हूं, क्या मैं आपको वैसे ही कम्युनिकेट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ये भी तो जानना जरूरी है। अब वरना ये तो वही हो गया कि मैं एक हॉलीवुड की फिल्म बना रहा हूँ और मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या मुझे विन डीजल की डेट्स मिल सकती है उनको कास्ट करने के लिए, और आप मुझे, योगी जी नमस्कार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भेज रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो वही बात हो गई कि मैं आपसे मांग रहा हूँ कैटरीना कैफ और आप मेरे को बोल रहे हो यारा चलेगी। हमें तो कुछ भी चलेगा। कंसेंसस एट ईडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स। अगर मैं आपको BMW कार के बारे में बोल रहा हूं, मेरी BMW ब्लैक कलर की कार 50 लाख में मैं आपको बेचना चाहता हूं, तो आपको भी वैसे ही समझ में आना चाहिए। एक्स BMW ब्लैक कलर, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एक लिस्ट में ये दे दिया गया है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, और दूसरी लिस्ट में ये दे दिया है कि कौन कौन नहीं बना सकता है। जैसे 18 ईयर्स के नीचे हो आप, सॉरी, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं बिकॉज आई एम मेजर। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, वहीं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर इडियट या फिर भूला, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं है। कल ये बोलेंगे मैंने कब बोला था, ये तो वही बात हो गई, ये लड़कियों का मूड स्विंग जैसा लग रहा है। बस बस बस, इससे पहले कोई ऑफेंस हो जाए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपको पता ही है, जिसके एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा होते हैं उनको बोलते हैं सॉल्वेंट। या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर आपने कर्जा लिया है और आप उसको रीपे कर पा रहे हो, तो भी आप एक सॉल्वेंट ही कहलाए जाओगे। मतलब आप बैंकरप्ट नहीं हो, आप इनसॉल्वेंट नहीं हो, आप कंगाल नहीं हो, ठीक है। कॉन्विक्ट्स, ना कॉन्विक्ट्स वो होते हैं जो बिहाइंड द बार होते हैं, जेल में होते हैं। तो जो व्यक्ति अगर जेल में होगा तो डेफिनेटली उसके राइट छीन लिए जाते हैं। ही इज नॉट अ फ्री बर्ड, उस बर्ड के हमने पर काट दिए हैं। तो एक कॉन्विक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। इसका मतलब अगर आप और हम फ्री हैं, आजाद हैं, तो ऑफ कोर्स हम एक कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। क्या हम चाइना से माल खरीद सकते हैं, पाकिस्तान से माल खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, दे आर आवर फ्रेंड्स यार। कि अगर एलियन एनिमी है, कहने का मतलब जब वॉर छिड़ जाता है और आप उसी कंट्री से जिसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, आप वहां पे पैसे कमा रहे हैं, तो सोच लीजिएगा आप गलती कर रहे हैं। लीगल ऑब्जेक्ट, अब सवाल उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस चीज के लिए कर सकते हैं, तो आप किसी भी चीज के लिए करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुझसे ट्यूशन चाहिए तो आप सीधा बोलिए आशीष सर कितने पैसे लोगे, ट्यूशन दे देना। अरे हम दे देंगे यार, हम तो वैसे भी आपके लिए फ्री बैठे हैं। हर लीगल चीजों के लिए आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब आप स्मगल्स होने के लिए, जो काली पहाड़ी के पीछे हनुमान मंदिर के सामने जो पड़ा है, गड़ा हुआ पड़ा है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम मुन्ना भाई बन के थोड़ी सी रिश्वत दे के कहीं ना कहीं एक सीट, मेडिकल सीट ले लेंगे। सॉरी, ये भी आप नहीं कर सकते। ठीक है सर, हम पुलिस वाले को रिश्वत दे देंगे। आप तो यहाँ पे ब्राइब के बारे में बात कर रहे हो। मैं पहले ही बोल रहा हूं, कोई भी चीज जो कि ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी होती है या फिर इलीगल होती है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्राइब दे रहे हो तो ये इलीगल बात होगी ना, ठीक है। वैसे ही अगर आपने की बदनामी कर दी तो सोच लीजिएगा, डिफेमेशन इसे हम बोलते हैं। अगर आपने बोल दिया कि ठीक है मैं इसके बारे में अंट शंट जाके बोल दूंगा, बदले में आप मुझे थोड़े पैसे दे देना, तो ये भी एक तरीके का इलीगल ऑब्जेक्ट ही होगा। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, एनफोर्सिबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर किसी ने किंतु परंतु कर दी, अगर किसी ने वादा खिलाफी कर दिया, अगर किसी ने ब्रीच कर दी
जो प्रोमिसेस किए था उसको ब्रीच कर दिया गया है, तो आप कहीं ना कहीं कोर्ट जा सकते हो। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई 11 रुपए में ताबीज दे के कोरोना भगाने वालों को मेरा सत सत नमन, क्योंकि वो ऐसे कारनामे कर लेते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स नहीं कर पा रहे हैं। 11 रुपए में कोरोना भगा रहे हैं, वाह यार, सीधी बात है। यहाँ पे तो ये बोल दिया है कि हम एक मंत्र फूक देंगे, इक्तू बिक्तू झिम पतूता, और यहाँ पे हम एक डेड मैन अलाइव कर देंगे। मैं ऐसे कोई तंत्र मंत्र फूक दूंगा कि इस मृत शरीर के अंदर जान आ जाए। वाह, ऐसे ढोंगी बाबा को मेरा दूर से ही नमन है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी कोई बातें हो रही है तो ये सारा का सारा वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब होता है नलिटी, जीरो इफेक्ट होगा। कहने का मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते। तो हेंस अगर आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको ये बोल दे तारे तोड़ लाऊं, तो उसे जाके बोलना इट्स नलिटी, ये वॉइड है, और आंदोलन छेड़ देना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ये फेक बातें। वेल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ये लिख दिया गया है कि आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, यार सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जमाना ही खराब है, हर एक फ्रेंड वो होता है, आपको तो पता ही है। तो इसके लिए यहां पे बोल दिया गया है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर प्रेफरेबल। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको यहां पे चॉइस देता है, लेकिन प्रेफरेबल जो है वो है रिटन होता है। ठीक है, क्योंकि आजकल सिंपल फंडा है, वचन जाए तो जाए, लेकिन प्राण नहीं जाने चाहिए। लोग वादा खिलाफी करने काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, वैसे भी घोर कलयुग आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से अदर एक्ट्स की। वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत ही जनरल एक्ट है। तो जैसे यहां पे मैंने हाईलाइट भी आपके लिए करके रख दिया है कि कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस के अंदर, जहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के प्रोविजंस आए थे, वहां ये बोलता है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज या सेल करते हो, तो वहां पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इट हैज टू बी इन रिटर्न फॉर्म एज वेल एज रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहने का मतलब आप वहां पे ओरली वर्बली काम नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो ओवरराइड कर देते हैं, वो आगे निकल जाते हैं एज कंपेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रोविजंस। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जब आप एक खिचड़ी या पाव भाजी बनाते हो, उसमें अगर थोड़ा सा भी नमक इधर उधर हो जाता है या मिर्ची आ जाती है, तो उसका स्वाद नहीं आता है जैसे आपने सोचा था। बस यही बात है कि अगर ये पॉइंट अगर एक सुर में सुर मिला के अगर नहीं आए, तो सोच लीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं नहीं और फिर से नहीं बनेगा। देखिए, सीधी सीधी बात है, लीगल ऑब्लिगेशन एज आई सेड, कि अगर कुछ किंतु परंतु हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो रेमेडियल मेजर्स क्या है? रेमेडियल मेजर्स यही है जो हमने आपको कहा था। जज सुंदरलाल त्रिपाठी जी नमस्कार। आपको तो पता है, जॉली एलएलबी से हमने ये सीन लिया है आप लोगों के लिए, और बहुत ही एक फेमस केस लॉ था जहां पे ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया था एक कॉन्ट्रैक्ट कि एक पति पत्नी, मिस्टर एंड मिसेस बेलपुर, इन दोनों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, इसलिए बोल दिया गया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, देयर हैज टू बी लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें आप देखिए, हमने एक वेन डायग्राम से आपको समझाया। ऑल ऑल आई रिपीट माई सेल्फ, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ जो होते हैं, सिर्फ वही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, सोशल नेचर के अग्रीमेंट्स, रिलीजियस नेचर के अग्रीमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कह दिया कि अगर मुझे 90+% अगर आ जाते हैं तो मैं रोज भगवान मंदिर में आऊंगा और भगवान की सेवा करूंगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली मंदिर के पुजारी आपको कोड़े बिल्कुल नहीं मार सकता है। समझ में आ गया? तो आप ऐसे समझिएगा कि एग्रीमेंट्स काफी तरीके के होते हैं, इट्स अ बिग कंसेप्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कंपैरेटिवली छोटा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ ही चुका होगा। ये वैसे एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना एडु ग्रंथ, लव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज इंस्टा पे जाके शाउट आउट करिए कि आशीष सर वी लव यू एंड वी सपोर्ट यू। एडु ग्रंथ द वर्चुअल पाठशाला हमेशा आपका साथ इसी तरह चाहता है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय।